ये नेटवर्क बनाना है साथियों। अब इसकी पावर समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी कि इसकी पावर क्या है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। एक बार एक राजा जो हैं वो चेस खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे, और शतरंज खेलते समय उनको याद आया कि यार ये इतना अच्छा गेम है। बोला यार इतना अच्छा गेम जिसने बनाया उसको प्रस्तुत करो हमारे सामने, हम कुछ उसको इनाम देना चाहते हैं। तो वो आदमी आ गया पट्टा जिसने बनाया था, बोला साहब ये है इसने बनाया। तो ये बड़ा होशियार आदमी था, तो राजा खुश था, मूड में था। राजा ने बोला यार कुछ जो चाहे वो मांग ले यार, आज मैं बड़ा खुश हूं तेरे से, और जो चाहे वो मांग, बोल क्या चाहिए तेरे को। ये बोलता है कि महाराज कोई बड़ी बात नहीं, ये जो शतरंज का बोर्ड है इसमें जो 64 खाने हैं, आप राजा जी बस ऐसा कर दो कि एक चावल का दाना पहले खाने में रख दो और अगले खाने में वो दानों को डबल कर दो, फिर तीसरे वाले में और डबल कर दो, फिर चौथे वाले में और डबल कर दो, और मल्टीप्लाई करते जाओ, और ऐसे हुजूर 64 खाने चावलों से भर दो, बस इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा यार बेवकूफ आदमी है, तेरे से तुझे असरफी मांगनी थी, तुझे सोना मांगना था, तुझे हाथी घोड़े मांगने थे, तुझे गाय भैंस मांगनी थी, ये क्या मांग रहा चावल और तुच्छ सा इतने से बोर्ड पे क्या करवाना है, दे दो। बोला यार इसको जाओ, मैं तो इसको दिमाग वाला समझ रहा था। तो बाद में जब राजा ने भरना चालू किया, ध्यान दीजिए, तो 8वें खाने में चावल के 128 दाने। बहुत ध्यान से समझना, अगर समझ गए तो छोड़ोगे नहीं इस बिजनेस को। क्या है, 8वें खाने में 128 दाने हैं, फिर अगले 8वें खाने में यानी 16वें खाने में 32,768 दाने हैं। यानी मल्टीप्लाई होके, मल्टीप्लिकेशन की इतनी बड़ी ताकत होती है। 24वें खाने में 8 मिलियन है, मिलियन यानी 10 लाख, और 8 गुणा 10 लाख करोगे यानी 80 लाख। कितने? 24वें खाने में 80 लाख चावल के दाने हैं। और फिर नीचे तो तुम्हारी और मेरी गणित फेल हो जाएगी। नीचे अगर कोई मैं होशियार आदमी मानूं, नीचे की संख्या को पढ़ के दिखा पाए तो ये टोटल है चावल के दानों का। फिर जब ये पढ़ नहीं पाई गई तो सारे चावलों को मिला के तोला गया, आकलन किया गया कि 1 किलो पर कितने चढ़ते हैं, तो इतने किलो पर कितने चढ़ेंगे। तो तोलने में देखिए 461 बिलियन मैट्रिक टन। तो 461 बिलियन मैट्रिक टन, इतने चावल जितने की उस टाइम धरती पे नहीं थे और आज भी धरती पे नहीं है, इतने चावल उस आदमी ने मांग लिए राजा से। क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको? नेटवर्किंग के शुरुआती रिजल्ट बड़े कमजोर होते हैं। नेटवर्किंग के शुरुआती रिजल्ट इतने कमजोर होते हैं कि पहले 1-2 साल तक तो ये नौकरी से ही कंपैरिजन नहीं कर पाता धंधा। नौकरी इससे जीत जाती है, क्योंकि नौकरी में 31वें दिन 10,000 तनख्वाह मिलती है, और यहां 31वें दिन कई बार 3100 भी नहीं आते, 31 रुपए नहीं आते कई बार। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? और इसलिए हमारे यहां 90% भगोड़े जो होते हैं वो शुरुआत के 1-1.5 साल में इसको छोड़ के भग जाते हैं। अगर आपको इस बिजनेस में 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, फिर भी आप मोटिवेटेड हो और काम कर रहे हो, तो मेरे कहने से अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि आपने वो समय निकाल दिया है। क्योंकि इस बिजनेस के शुरुआती रिजल्ट कैसे होते हैं, बड़े कमजोर होते हैं। ये बिजनेस आपका पेशेंस चेक करता है शुरुआत में। ये बिजनेस आपको चेक करता है यार कितना दम है बंदे में। और दम क्या है, कोई ताकत से दम नहीं देखी जाती कि आप में वजन कितना है, आपके मसल्स कितने सॉलिड हैं। दम इस बात से देखी जाती है कि जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, टीम टूटती है, आपको परेशानी आती है, तो झेलते कैसे हो। हाँ, मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में ये बताया गया था कि जब सीईओ, बड़े बड़े सीईओ जो होते हैं, गूगल का सीईओ, ये वो, जब सीईओ को अपॉइंट किया जाता है तो उनके इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, क्योंकि उनको तनख्वाह कितनी मिलती है। किसी को तनख्वाह मिलती है 600 करोड़ रुपए साल के, किसी को तनख्वाह मिलती है 300 करोड़ रुपए साल के, किसी को तनख्वाह मिलती है 70 करोड़ रुपए साल के। जब इतनी बड़ी तनख्वाह पे किसी को अपॉइंट किया जाता होगा तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता होगा? क्या इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता होगा तू अपने एमबीए के कागज दिखा? नहीं, उसको पता है सबके पास होंगे। उसको पूछा जाता होगा क्या तू गोल्ड मेडल है कि नहीं कॉलेज में, तू बता, उसको पता है, सब ब्रिलियंट ही होगा, तब वो सीईओ के लिए आया। तो क्या पूछा जाता होगा? उनको पूछा जाता है कि आप अपनी जिंदगी के सेटबैक, सेटबैक मतलब क्या, आपकी जिंदगी में जब आप भयंकर तरीके से गिरे तो उसके बाद कैसे उठे, इस बात को आधे घंटे में समझाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? और जब भयंकर गिरे और कैसे उठे, जब इस बात को वो समझाता है, उस बात से सेटिस्फाई होकर उसको सीईओ अपॉइंट किया जाता है।
तो जिंदगी के सेटबैक जब दुनिया में हर जगह आते हैं, तो क्या जिंदगी का सेटबैक यहां भी आएगा कि नहीं आएगा? जिंदगी में जब और जगह तकलीफें आती हैं, तो हमारे यहां भी तकलीफें आएंगी कि नहीं आएंगी? इसका मतलब जब जब आपको तकलीफें आए, आपकी टीम टूटे, आपके लफड़े हों, आपके नेटवर्क में परेशानी हो, कोई आपको उल्टा करे, अपलाइन आपको उल्टा बोले, कोई आपके साथ गलत करे, कोई आपके साथ खेले, कोई आपके साथ मजाक करे, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाए, पत्नी छोड़ के जाए, आपके साथ जो कुछ भी हो, आप अगर झेल गए तो आप बड़े आदमी बनोगे। लिखवा के ले लो मेरे से। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मेरे नाटक हुए, मैं घबराया नहीं बस, क्योंकि मेरे को पता है जब आपके साथ सेटबैक आए, उसमें से अगर आप निकल गए तो फिर आप महान आदमी बनोगे। और आने वाले समय में क्या गलत होगा, क्या किसी को पता है? क्या पता है? क्या किसी को नहीं? तो कितने लोग आप में से मजबूती के साथ अपने सेटबैक में खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे? परेशान तो नहीं होंगे? पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और तब भी एक्शन लेते रहेंगे, तो यू विल बी क्राउन एम्बेसडर डेफिनेटली। मैं शुरुआत में 5.5 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर डायमंड बना, 10,000 की टीम बनी मेरी। जहां कभी गए नहीं,